मैं जर्मनी जाऊँ और वहाँ पे जाके डब्बे उठाऊँ और जॉब्स करूँ, जबकि मुझे एक ऐसा कंट्री है जो कि बिठा के खिला रहा है और फुल मेरी पढ़ाई का, रहने का, खाने का, पीने का खर्चा अफोर्ड कर रहा है। तो ठीक मैं है। क्यों जो है वो जर्मनी जाके जो है ना वो एक्स्ट्रा मेहनत करूँ? वही चीज़ मैं अपनी स्टडी के ऊपर फोकस भी तो कर सकता हूँ। गाइज वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक और सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगा। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में उजैर जो मेरा दोस्त है, जो कि आज यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया से अपने मास्टर्स की डिग्री ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में परस्यू कर रहा है, किस तरीके से उसने अपना सारा प्रोसेस किया था और चलेगा। मुझे 30 अक्टूबर को कॉल आई थी काउंसलेट से, सॉरी डीएलएस से, कि आप आके अपना रिसीव कर ले फाइल। तो ठीक है। मैं उसका अगले दिन गया रिसीव करने। जब मैंने खोल के देखी फाइल तो उसमें अलहमदुलिल्लाह स्टैम्प लगी हुई थी वीजे की। फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने अपना वीजा सिक्योर किया था और आज वो इटली में है। इसी तरीके से आज मेरा एक और दोस्त है जिसकी मैं आपके साथ सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगा कि उसने अपना प्रोसेस किस तरीके से किया, कौन कौन सी हर्डल से वो गुजरा, किस तरीके से उसने अपनी बैंक स्टेटमेंट मैनेज की, अपॉइंटमेंट लेने में वो किस तरीके से कामयाब हुआ। आप लोगों के साथ ईच एंड एवरी डिटेल इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इंशाल्लाह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। तो मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहें, एंड तक वीडियो को वॉच करें। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस मेरे साथ इस टाइम पे वसी भाई मौजूद हैं। आज की वीडियो में इनकी वीजा की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वसी भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। तो वसी भाई सबसे पहले जरा स्टूडेंट्स को ये बताएं कि आपका बैचलर्स किस प्रोग्राम में आपने किया हुआ है? बैचलर्स मैंने किया हुआ है एवियोनिक्स इंजीनियरिंग में, ठीक है। कराची कीट से। और अभी आप मास्टर्स की डिग्री किस प्रोग्राम में परस्यू कर रहे हैं यहाँ से? मास्टर्स की डिग्री मैं फिलहाल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया। ओके। अच्छा वसी भाई, मुझे ये बताएं कि आपने जो अपना प्रोसेस जो स्टार्ट किया एडमिशन का, तो आपने किस तरीके से अपना प्रोसेस स्टार्ट किया था और किस मंथ में आपने स्टार्ट किया? प्रोसेस शुरू करने के लिए सबसे क्रिटिकल चीज होती है आपको ये पता हो कि आपने जो है वो जाना किस यूनिवर्सिटी में है, और ठीक है। उससे भी ज्यादा अगर स्पेसिफाई करूं तो आपने अपना रीजन सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। क्योंकि आपका स्कॉलरशिप, आपका वीजा, हर चीज डिपेंड करती है आपके रीजन पे। ठीक तो है। मिसाल के तौर पे अगर इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया में हूँ, हाँ तो जी। मेरे रीजन का नाम है एमिला रोमानिया। ठीक तो है। एमिला रोमानिया में वीजा फाइल करने के लिए मुझे यहाँ का यूनिवर्सिटी का प्री इनरोलमेंट चाहिए, ठीक है। और इसी तरह यहाँ की जो वो बॉडी जो स्कॉलरशिप रन करती है हाँ जी। वो एर्गो है। तो ठीक इसी है। तरह हर रीजन की अलग होती है। तो ठीक है। सबसे पहला प्रोसेस है आपका यूनिवर्सिटी फाइनल करना कि आप जाना कहाँ चाहते हो, किस रीजन में। तो आपने किस मंथ में यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया में एडमिशन अप्लाई किया और किस मंथ में आपको एडमिशन मिल गया था? मंथ में मेरे ख्याल से वैसे प्रोसेस मैंने अपना काफी पहले से शुरू कर दिया था, ठीक है। क्योंकि रिसर्च मेरी चल रही थी जब मैं अपने 6th या 7th सेमेस्टर में था यूनिवर्सिटी के बैचलर्स के ना। ठीक है। तो यूनिवर्सिटी के ऊपर मेरी तब से नजर थी। अच्छा वसी भाई, मुझे ये बताएं कि आपने स्पेशली स्टडी वीजा अप्लाई करते हुए इटली की कंट्री क्यों चूज की थी? लाइक कि आपको पता है कि स्टूडेंट जो है जर्मनी, यूके, ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ को प्रेफर करते हैं, लेकिन आपने सिर्फ इटली को क्यों प्रेफर किया? यूके और ऑस्ट्रेलिया के तो चलो हम बात रहने देते हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियली चीजें फिर बहुत ज्यादा जो है वो एक्सट्रीम पे चली जाती हैं। ठीक लेकिन है। अगर मैं ओवरऑल यूरोप की बात करूं, जी। तो मैं अगर जर्मन यूनिवर्सिटी की भी बात करूं, जो कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक है, ठीक है। उसको भी अगर मैं कंपेयर करूं हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया से, तो एकेडमिक रेपुटेशन के हिसाब से बोलोनिया भी जो है वो किसी से कम नहीं। और बिल्कुल। ऑल्दो आपका पूरा यूरोप जो है वो एक यूनियन के तौर पे तो चलता ही है। तो ठीक अब है। मैं जर्मनी जाऊं और वहां पे जाके डब्बे उठाऊं और ऑड जॉब्स करूं, जबकि मुझे एक ऐसा कंट्री है जो कि बिठा के खिला रहा है और फुल मेरी पढ़ाई का, रहने का, खाने का, पीने का खर्चा अफोर्ड कर रहा है। तो ठीक मैं है। क्यों जो है वो जर्मनी जाके जो है ना वो एक्स्ट्रा मेहनत करूं? वही चीज मैं अपनी स्टडी के ऊपर फोकस भी तो कर सकता हूँ ठीक यहाँ पे है। रहते हुए। ठीक है, बिल्कुल। सो गाइस, आप लोगों के साथ ना जो स्कॉलरशिप का पूरा प्रोसेस है ना, कि स्कॉलरशिप किस तरीके से आपने इटली में आके रीजनल जो है वो अप्लाई करनी, किस तरीके से अचीव करनी है, क्योंकि इटली मोस्टली स्टूडेंट्स की डेस्टिनेशन इस वजह से फेवरेट होती है क्योंकि यहाँ पे आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलती है और आप इजीली अपने स्कूल से आके पढ़ाई को परस्यू कर सके और आपको कोई इस किस्म की टेंशन नहीं होती। तो एक इंशाल्लाह ये चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे रहते हुए 9 मंथ्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं और मैंने अभी तक किसी भी और जॉब में जो है वो हाथ नहीं डाला है। हाँ। और स्कॉलरशिप के फंड्स ही मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतने हैं कि मैं आगे भी अपनी जो है वो चीजें आराम से मतलब कि कंटिन्यू कर सकता हूँ। स्कॉलरशिप के फंड पे आप अभी तक मोर 9 देन मंथ से इनफ, आप रेंट, अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है, हर चीज, एवरीथिंग, खाना पीना और हर चीज आप मैनेज कर रहे हैं एवरीथिंग, और आपको कोई काम करने कोई की जरूरत काम नहीं नहीं पड़ी। है। तो गाइज आप ये देख लें, अब ये चीज जो स्कॉलरशिप का प्रोसेस है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा प्रॉपर तरीके से नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी गाइज आप लोगों ने मिस नहीं करनी, क्योंकि मैं आपके साथ ये एक रियलिटी शेयर कर दूंगा। अगर आपने
स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी मिस की तो आप यहाँ पे आ भी जाएं तो आपका पहला जो साल है ना वो बहुत टफ हो जाएगा। लाइक यहाँ पे जॉब इतनी इजीली नहीं मिलती और जॉब जो है काफी टाइम लग जाता है यहाँ पे मिलते मिलते, तो जो एक्सपेंसेस है वो मैनेज नहीं हो सकेंगे। ठीक है, तो इनशाला आपके साथ ये प्रोसेस भी हम शेयर करेंगे। अच्छा वसी भाई, मुझे ये बताएंगे जब आपने प्री इनरोलमेंट कर ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, ठीक है, उसके बाद अब आप अपने मुझे ये सारा सिनेरियो समझाएं कि आपने किस टाइम से बैंक स्टेटमेंट में काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि आपको पता है कि सितंबर में क्लासेस स्टार्ट हो जानी है और वीजा अगर टाइमली आपको चाहिए तो आपने सितंबर तक अचीव करना है और आपने आके इटली में डिग्री को परस्यू करना है। ठीक है, तो इस तरीके से बताएं कि आपका क्या स्ट्रेटेजी थी जिससे आप चले और आपने टाइमली हर चीज को मैनेज किया, थोड़ा सा ये मुझे बताएं। स्ट्रेटेजिकली जो है ना, हम लोग सबसे पहले तो क्या? अपना एडमिशन प्रोसेस देखते हैं और ठीक है। देखते हैं कि यूनिवर्सिटी कौन सी फाइनल करनी है और क्या ठीक करनी है। है। लेकिन क्योंकि वीजा का प्रोसेस थोड़ा क्रिटिकल, थोड़ा क्या मतलब क्रिटिकल प्रोसेस होता ही वही है ना, तो इसीलिए इसमें जो बैंक स्टेटमेंट वाली चीज होती है वो आपको सबसे पहले लेके चलनी पड़ती है। जी तो इसी वजह से तकरीबन फॉर सेफ साइड हम कोशिश करते हैं कि हमारी एक स्टेबल बैंक स्टेटमेंट जो है वो मेंटेन रहे फॉर ठीक है। 6 मंथ्स। तो मुझे याद है कि दिसंबर के महीने से जो है ना, मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन रखना शुरू, ऑल्दो वो मेंटेन थी, लेकिन दिसंबर से लेके, और वीजा फाइल मैंने किया था 13 जून को। ठीक है। तो उससे पहले की मैंने सारी 6 महीने की स्टेटमेंट जो है ना वीजा फाइल करते हुए दिखाई। ठीक है। अच्छा गाइज, मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो चीज मैं आपको बैंक स्टेटमेंट की यहाँ पे क्लियर करता हूँ ना, देखें अब ये मेरे साथ वसी भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने भी अपना एडमिशन के साथ दिसंबर से ही अपनी पहले से बैंक स्टेटमेंट पे काम शुरू कर दिया था, क्योंकि इनको पता था कि इन्होंने जून जुलाई में जब अपॉइंटमेंट बुक करके अपना वीजा फाइल करना है तो इनके पास 6 मंथ्स की स्टेटमेंट उस टाइम तक होनी चाहिए। तो इन्होंने दिसंबर से ही स्टार्ट कर ली थी अपने स्टेटमेंट बनानी। और साथ फिर आप मुझे ये बताएं कि आपके जो स्पॉन्सर थे वो कौन थे वसी भाई? स्पॉन्सर मैंने अपने फादर को शेयर फादर, और आपके फादर क्या करते थे? फादर मेरे जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। जो आप थोड़ा सा अपने स्टूडेंट्स को ना यहाँ पे अवाम को ये बता दें कि मतलब कि आपको किस तरीके के आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे जिस तरीके से आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को प्रूव किया था। बैंक स्टेटमेंट को प्रूफ आपने तब करना होता है जब आपकी स्टेटमेंट के अंदर कोई इस तरह की अमाउंट आई हो या आउट हो गई हो जो आप जस्टिफाई ना कर सको ना। लाइक तो के जिस तरह टैक्स रिटर्न तो आपके फादर के हाँ, लगे ही है ना, वो तो टैक्स हाँ, रिटर्न? क्योंकि ठीक है। टैक्स कोई बंदा फाइलर है या नहीं है, गवर्नमेंट ने उसका टैक्स तो जो है वो कट करना ही करना है। ठीक है। तो ये चीज तो कोई जो है वो छुपा सकता नहीं है। ठीक है। लेकिन ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि बहुत बड़ी हो, मिसाल के तौर पे 5-10 लाख रुपए आपने किसी को ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। 5-6 लाख आपके अकाउंट में आ गए, इस तरह की ठीक है। बड़ी बड़ी अमाउंट्स जो आप जस्टिफाई ना कर सको, उन स्टेटमेंट से आपको जो है ना बस गुरेज करना होता है। लाइक के आपके फादर के गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, आपने उनका एम्प्लॉयमेंट लेटर वगैरह जो भी था, सर्विस रिकॉर्ड वो लगाया होगा, उनकी सैलरी स्लिप्स ये वगैरह चीजें तो आपने बैंक स्टेटमेंट के साथ लगाई होंगी। क्योंकि हमारा बेसिकली सेविंग अकाउंट था, तो सारे ठीक के है। सारी उसके अंदर जो थी वो सेविंग्स ही थी। तो ठीक है। कोई इस तरह की बड़ी स्टेटमेंट के अंदर हमारी ट्रांजैक्शन थी नहीं जो हमें ठीक है। जस्टिफाई करनी पड़े। ठीक है। तो सारे के सारे सेविंग सर्टिफिकेट्स ठीक और है। सैलरी स्लिप वगैरह, ये बेसिक जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं कुछ हार्ड एंड अ, फास्ट में। अच्छा गाइस, मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जिनके फादर होते हैं ना, जिन्होंने स्पॉन्सर अपने फादर की को किया और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये थोड़ा सा सिंपल केस है। लाइक इसमें आपको इतनी डिफिकल्टी नहीं आती अगर आपके फादर की अच्छी जॉब है और वो इजीली आपकी स्टेटमेंट जो है ना कुछ डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, लाइक फादर का सर्विस लेटर हो गया, एम्प्लॉयमेंट लेटर जो भी है, उनकी सैलरी स्लिप्स और टैक्स रिटर्न के थ्रू स्टेटमेंट जस्टिफाई हो जाती है। ठीक है, अब आप मुझे वैसे भाई ये बताएं कि अपॉइंटमेंट जो बेसिकली सबसे बड़ा इशू है जिसकी वजह से आप हर चीज रेडी कर लो और अपॉइंटमेंट ना आपको मिले, तो आपके साथ भी काफी स्टूडेंट्स होंगे जो 4-4 साल से अपॉइंटमेंट के चक्कर में वीजा उनको नहीं मिल रहा क्योंकि उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। तो आपने वो किस तरीके से सिक्योर की थी, ये जरा अपनी जरा स्ट्रगल बताएं। अपॉइंटमेंट सिक्योर करना असल में जो है वो काफी फनी वाकया ही है। मतलब उसमें रात में भी 2-2 बजे जाग के जो है ना मैं पोर्टल चेक कर रहा होता था ठीक कि है। अपॉइंटमेंट्स जो है वो खुली नहीं है कि नहीं खुली। इवन मैं ऑफिस में भी बैठा हुआ हूँ तो साइड में मैं अपना मोबाइल स्क्रॉल करके चेक कर रहा हूँ कि अपॉइंटमेंट्स खुली है कि नहीं। और इसी तरह हुआ, मैं रैंडमली चेक कर रहा था पेज को रीलोड कर करके कि अपॉइंटमेंट्स खुली है कि नहीं। सुनने में ये जाहिर सी बात है फनी एक चीज हाँ लगती है, जी। लेकिन आपको इसी तरह चेक कर करके और देखना पड़ता है कि जैसे ही अपॉइंटमेंट आपकी खुले आपने बस नेक्स्ट 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 करके और आपने जो है वो बुक करनी होती है जल्द से जल्द। हाँ ठीक है, तो गाइज ये देखें मैंने, अगर आप लोग कहते हैं ना कि अपॉइंटमेंट किस तरीके से बुक करें, ठीक है, अगर आपने जेन्युइनली अपनी अपॉइंटमेंट खुद बुक करनी है तो आप लोगों को यही स्ट्रगल गुजरनी पड़ेगा जिससे मैं जो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया कि लाइक कि आपको दिन रात उस चीज को मॉनिटर करना पड़ेगा और आपको
जान मारनी पड़ेगी कि मुझे अपॉइंटमेंट मिले। लाइक वसी भाई हैं, इन्होंने भी बार बार अपनी जो अपॉइंटमेंट है उसको स्लॉट्स को चेक करते रहे और रैंडमली इनको स्लॉट मिल गई और अपॉइंटमेंट मिल गई। लाइक अगर अब आप एजेंट के चक्करों में पड़े रहेंगे ना, तो जो 10,000 की अपॉइंटमेंट है वो 6 अब तो 8 लाख तक रेट चला गया, ठीक है। और मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जिन्होंने 8 लाख की अपॉइंटमेंट भी ली है। लिटरली जब मैं फाइल सबमिट करने BLS में गया था, वहां पे 8 लाख की अपॉइंटमेंट थी लड़के की और वो फेक निकल आई थी। उन्होंने कहा भाई आपका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है अपॉइंटमेंट का। तो इस चीज से मैं अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि एजेंट्स के हाथों से आप बचें, जितना बच सकते हैं। प्रोसेस इतना मुश्किल नहीं है, नहीं, कुछ भी आपको कोशिश है, मेहनत है आपकी, अगर आप दिन रात कर लेते हैं। क्योंकि आपने यूरोप आना है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जब आपने इधर आना है तो उसके लिए जाहिर सी बात है आपको काफी ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप अच्छे तरीके से स्ट्रगल करेंगे तो उसका फल इंशाल्लाह आप लोगों को आज नहीं तो कल मिलेगा। तो अब आप मुझे ये बताएं वसी भाई, आपका जाहिर है आपने वीजा जो है वो कराची कॉन्सुलेट में फाइल किया, ठीक है। तो कराची कॉन्सुलेट विद रिस्पेक्ट टू इस्लामाबाद एम्बेसी, वहाँ पे थोड़ी सी आपको लीनियंसी मिलती है। लाइक इस्लामाबाद एम्बेसी में तो इंटरव्यू जो है वो कंपलसरी है कि आपको बुलाया जाएगा, आप इंटरव्यू में अपीयर होगे। जबकि कराची कॉन्सुलेट में इंटरव्यू समटाइम कॉल पे भी होता है, समटाइम विदाउट इंटरव्यू भी वीजा इशू होता है। तो आप बताएं कि आपका इंटरव्यू हुआ था कि नहीं? टू बी ऑनेस्ट मुझे इस्लामाबाद के बारे में जो है वो कोई आइडिया नहीं है, ठीक लेकिन है, कराची में मेरा कोई इंटरव्यू नहीं है। ठीक है। तो आपको फाइल सबमिट आपने किस मंथ में कराई? जून 13 को मैंने जो है ना जून 13। सबमिट और कराई, आपको वीजा ग्रांट किस डेट को, किस मंथ में हुआ? 1 अगस्त। 1 अगस्त, ठीक है। 1 अगस्त को वसी भाई को जो है इनका वीजा मिल चुका था, ठीक है। तो ये गाइस आपके साथ मैंने एक डिस्कशन करनी थी, आपके साथ वीजा की सक्सेस स्टोरी एक और बॉय की शेयर की है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। और वसी भाई कोई अच्छी एडवाइस जो आप कोई स्टूडेंट्स को देना चाहें कि जिनसे उनको हेल्प मिल सके? एडवाइस यही है कि मेरे एक उस्ताद है, वो कहा करते थे कि आसान मुश्किल जो है वो कुछ नहीं होता, जो आता है वो आसान, जो नहीं आता वो मुश्किल। तो यहाँ आने से पहले मेरे घर में भी ऐसा कोई था नहीं जिसने यूरोप के लिए अप्लाई किया, तो मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था इटालियन प्रोसेस। लेकिन एक बार आ गए हैं और अब देखते हैं कि यार चीज़ें कितनी आसान थी और स्मूथली हो गई। तो आपने बस कोशिश करनी होती है, रास्ते अल्लाह बनाता है। तो गाइस देखेंगे जिस तरह ये वसी भाई भी मेरे साथ है, उजैर मेरा दोस्त है। उजैर इधर आओ। उजैर भी मेरे साथ, इसकी मैंने आपके साथ वीजा की सक्सेस स्टोरी जो थी इसकी भी मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर की। देखें मेरे 2 बॉयज मेरे साथ इस समय बैठे हैं, आपका भाई भी बैठा है। इस तरह बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इस टाइम पे इटली में अपनी स्टडी को परस्यू कर रहे हैं, इटली आए हैं, अपनी मेहनत पे आए हैं। बताने का मकसद ये कि कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोग कहें कि यार आना बहुत मुश्किल है, कैसे आए, इटली पहुंचा दो, कंसल्टेंट का नंबर दे दो। ऐसी कोई फिल्म नहीं है। आपका भाई आपको एक अच्छे तरीके से गाइड यहाँ पे कर रहे हैं पूरा प्रोसेस। आप लोग इस चीज को फॉलो करें, इंशाल्लाह आप इस स्टेप्स पे चलें। आपको जहाँ पे हेल्प की जरूरत होगी, मैं आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, आप कमेंट्स करें, मैं सबको कमेंट्स का जो है ना रिप्लाई करता हूँ। मैंने अपने यूट्यूब के बैनर में जो है अपने सारे इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के लिंक्स भी दे दिए हुए, आप वहाँ पे आके मुझे कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। मैं आपकी जितनी हेल्प हो सकेगी करूंगा। तो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इंशाल्लाह इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस में और आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, भाई को दुआओं में याद रखें। टेक केयर गाइज, अल्लाह हाफिज।